नाज़रीन, क्या पाकिस्तान क्रिप्टो की दुनिया का नया बादशाह बनने जा रहा है? एक लम्हे को रुकिए और इस पर गौर कीजिए। वाकई, क्योंकि जिस अंदाज में पाकिस्तानी हुकूमत इस मैदान में सरगर्म हो चुकी है, ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान अभी हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान के नाम से एक इदारा कायम किया है जिसे क्रिप्टो कौंसिल कहा जाता है। यह क्रिप्टो कौंसिल हुकूमत पाकिस्तान के ताउन से काम करेगी और बिलाल बिन साकिब इसके सरबराह बने हैं। जी, वही बिलाल जिन्हें आपने मोटिवेशनल स्पीचेस और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में देखा होगा और जो मोमिन के भाई हैं, जिन्होंने पाक भारत मैचेस के बाद मारो मुझे मारो वाला जुमला कहा था। बिलाल बिन साकिब ने कुछ दिन पहले अपने अमरीकी दोस्तों के हमरा पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ से मुलाकात की और फिर एक क्लिप वायरल हो गई जिसमें वो दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो इवेंट बिटकॉइन वेगास कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान की तारीख का एक यादगार दिन है, क्योंकि आज मैं ऐलान करता हूं कि हुकूमत पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करके गवर्नमेंट लीड बिटकॉइन स्ट्रेटजी बना रही है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान में 4 से 5 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं और ये रेगुलेशन की वजह से नहीं, बल्कि पाकिस्तानी नौजवानों की स्मार्टनेस, हुनर और तकनीकी जहानत की बदौलत है। इस कॉन्फ्रेंस में एरिक ट्रंप भी मौजूद थे, यानी डोनाल्ड ट्रंप के साहबजादे, अमेरिका के नायब सदर जेरी वेंस और कई नामवर अमेरिकी बिजनेसमैन और कानून साज। बिलाल ने सबके सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश किया और कहा, हम दुनिया को दावत देते हैं कि आए पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, लेकिन कहानी यहां पेचीदा हो जाती है। जब ये सब ऐलानात हो रहे थे, वजीर आजम से मुलाकातें, आर्मी चीफ के साथ तस्वीर और क्रिप्टो काउंसिल के कयाम का ऐलान, तो अचानक स्टेट बैंक और वजारत खजाना ने बयान दिया कि पाकिस्तान में क्रिप्टो अब भी गैर कानूनी है। अब बंदा सोचे, आखिर ये सब हो क्या रहा है? हुकूमत कह रही है कि हम क्रिप्टो को फरोग देंगे, लेकिन दूसरी तरफ स्टेट बैंक कहता है कि यह सब गैर कानूनी है। तो हकीकत है क्या? आइए समझने की कोशिश करते हैं। बिलाल बिन साकिब और अमरीकी ताल्लुकात का खेल आखिर क्या है? बिलाल ने एक अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात की थी, जैक विटकोफ जिसमें शामिल थे। स्टीव विटकोफ अमरीकी कारोबारी शख्सियत जो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथी भी समझे जाते हैं। ये वही विटकोफ हैं जिन्होंने मशरिक़ वुस्ता में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया था। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई क्रिप्टो के जरिए अमेरिका, खासतौर पर डोनाल्ड ट्रंप कैंप के करीब होने की कोशिश कर रहा है? क्या ये एक सियासी चाल है, क्योंकि जिन कंपनियों से ये मुआहदे हो रहे हैं वो ट्रंप के करीब तरीन लोगों की है? क्या हुकूमत अपने फायदे के लिए क्रिप्टो को इस्तेमाल करना चाहती है? ऐसा लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि क्रिप्टो को कानूनी हैसियत दी जाए, अपना बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम किए जाए, यानी जैसे सोने या डॉलर्स का जखीरा होता है वैसे ही क्रिप्टो का। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत 2000 मेगावाट बिजली बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए मखसूस करना चाहती है, यानी जो बिजली हमारे घरों तक नहीं पहुंचती वो अब क्रिप्टो के लिए इस्तेमाल होगी। ये हैरत की बात है ना? लेकिन असला मसला क्या है? यही कि पाकिस्तान में अभी क्रिप्टो कानूनी नहीं। और जब बिलाल बिन साकिब ने वेगास में ऐलान करते हुए सारी दुनिया में ये कहा कि पाकिस्तान अब क्रिप्टो में तरक्की करेगा, तो आवाम को लगा जैसे पाकिस्तान में क्रिप्टो अब कानूनी हो चुकी है। नतीजतन मार्केट में धड़ाधड़ ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो गई। इसके बाद स्टेट बैंक को आकर कहना पड़ा कि भाई अभी कुछ भी कानूनी नहीं हुआ, आराम करो। तो सवाल यह है कि अगर ये सब गैर कानूनी है तो फिर हुकूमत इतना जोर क्यों लगा रही है? इसका एक जवाब ये हो सकता है कि हुकूमत डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी बनाना चाहती है, जो कि बिलाल बिन साकिब भी लीड कर रहे हैं। इस अथॉरिटी का मकसद ये होगा कि इन्वेस्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ देना, डिजिटल फाइनेंस का फ्रेमवर्क बनाना और क्रिप्टो के जरिए पाकिस्तान में नई टेक्नोलॉजी को फरोग देना। ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है सुनने में। एक अहम सवाल ये भी है कि पाकिस्तान कहां से लाएगा सरमायाकारी? अगर हम अपना क्रिप्टो रिजर्व बनाना चाहते हैं तो वो सरमाया कहां से आएगा? और अगर मार्केट में ये वॉलेट्स भी आ जाएं तो कितने महफूज होंगे? फिर दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान में 40 से 50 मिलियन वॉलेट्स हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम $300 बिलियन है। अगर ये वाकई सच है तो हमें IMF की किस्त की जरूरत क्यों पेश आती है? पार्लियामेंट की फाइनेंस कमेटी भी कह रही है कि इतने पैसे गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही? क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज पर बोझ पड़ता है और मुल्क की मईशत मजीद कमजोर होती है। तो नतीजा क्या निकलता है? यह सब एक बड़ा तजर्बा लगता है। एक तरफ हुकूमत कहती है कि क्रिप्टो पर काम हो रहा है और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर कुछ भी वाज़ेह नहीं। लगता है रिजर्व बनाना चाहती है हुकूमत, और आवाम के लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि क्रिप्टो एक ओपन मार्केट है और अगर हुकूमत
ही इस पर कब्जा कर ले तो असल मकसद ही खत्म हो जाता है। क्या हम वाकई तैयार हैं कि इस दुनिया में कदम रखने के लिए, जिस दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप, एलॉन मस्क और बैनुल-अक़वामी सरमायाकार खेलते हैं, क्या हम इस खेल के लिए तैयार हैं या हम सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं और अपनी आवाम को दिखा रहे हैं? फिलहाल स्टेट बैंक कहता है कि सब्र करें, क्रिप्टो अभी गैर कानूनी है, इसलिए किसी भी किस्म की जो इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं उस पर सोच समझ कर उसको मार्केट में लाइएगा और उसको इन्वेस्ट कीजिएगा। बगैर सोचे समझे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके लिए बोझ बन सकती है। और अभी क्योंकि इसकी रेगुलाइजेशन नहीं हुई, इसको रेगुलेट नहीं किया गया, तो उस बुनियाद पर ऐसा ना हो कि कोई इन्वेस्टमेंट आप करें और फिर बाद में यह ऐलान हो जाए कि हम तो इसको रेगुलेट कर ही नहीं रहे, और वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की और वो आपने डिक्लेयर की, आपको एजेंसियों के चक्कर काटने पड़े। ये ना हो कि FIA या दीगर एजेंसियां आपसे राब्ता करें और आपकी वो तमाम जो इन्वेस्टमेंट थी वो जाया हो जाए। अब क्योंकि पूरी दुनिया इसके अंदर चल रही है, पूरी दुनिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में, हमने माजी में देखा, क्योंकि हाल में जो चीज हमारी आंखों के सामने हो रही होती है, कुछ लोग उसको मान लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको नहीं मानते। अब हमने देखा कि माजी में जो ट्रेड होती थी वो कैसे होती थी। हमने देखा कभी जानवरों के एवज होती रही, कभी देखा कि सोने के सिक्कों, चांदी के सिक्कों के एवज होती रही, फिर एक वक्त यह आया जब पैसों के एवज होना शुरू हो गई, और फिर एक वक्त आया जिस वक्त में हम जी रहे हैं कि ये डिजिटल ट्रांजैक्शन है। आप देखें, कोई भी मुल्क इस बात को सराहता है और पाकिस्तान में भी यही कानून साजी की जा रही है कि आपके पास हार्ड कैश ना हो, आपके पास आपका ATM, डेबिट या क्रेडिट कार्ड हो जिसको आप कहीं भी इस्तेमाल करें और उससे आपकी रकम कट जाए। इससे हुकूमत को क्या फायदा होता है? इससे हुकूमत को यह फायदा होता है कि उसके पास ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड आ जाता है, उसके पास उसको यह मालूम हो जाता है कि आया एक शख्स यानी ज़ौक अहमद ने एक ABC रेस्टोरेंट पर खाना खाया या XYZ मार्केट से शॉपिंग की, या किसी भी जगह उसको ऑनलाइन परचेज के लिए कोई चीज जरूरत थी तो उसने शॉपिंग की, तो वहां पर यह रिकॉर्ड हुकूमत पाकिस्तान के पास आ जाएगा कि इधर से ज़ौक ने पेमेंट की और उधर से जिससे मैंने चीज बाय की वो दुकानदार या बिजनेसमैन, उसके अकाउंट्स में भी शो हो जाएगा। तो हुकूमत के पास टैक्स कलेक्शन के लिए आसानी हो जाएगी। अब दुनिया बदल रही है और दुनिया यह दावे कर रही है कि अब इस डिजिटल करेंसी से भी आगे बिटकॉइन जैसी एक करेंसी है, यानी एक कॉइन की कीमत आप उसमें देख लें कि किस कदर ज्यादा है। और वो हमारे यहाँ तो अफसोस किया जाता है कि हमने तो कभी मुफ्त की चीज छोड़ी नहीं। 2009 में जब ये लॉन्च हुआ तो मुफ्त मिलता था बिटकॉइन। जब 2016 की बारी आई तो ये $0.0001 का मिलना शुरू हो गया। उस वक्त भी किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी और आज ये लाखों डॉलर का है। आज हर शख्स चाहता है कि उसके पास अगर उस वक्त बिटकॉइन होते, या आज भी ऐसा ही है, लोग उन करेंसीज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल करेंसीज के अंदर, बिटकॉइन की तरह जो दीगर आती हैं जिनकी वैल्यू बहुत कम होती है, यानी 5,000 की उनको वो शायद 10,000 के कॉइन्स मिल जाते हैं डिजिटल वॉलेट के अंदर। अच्छा, इस करेंसी की कोई अहमियत नहीं है। अब ये डिजिटलाइज कैसे होगी? यानी जिस मुल्क का दिल करेगा वो जितनी मर्जी करेंसी बना ले डिजिटल, ऐसा नहीं होता। ये सोने के रिजर्व पे होता है कि जितने भी कैश आपके मुल्क के अंदर फ्लो कर रहा होता है, वो सोने, जितना आपके पास सोने का रिजर्व होता है या आपके पास बाहर से जो रेमिटेंस आ रही होती है, उसकी बुनियाद पर आपके यहाँ पैसों को जो है वो छापा जाता है, प्रिंट किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए डिजिटल जो करेंसी होगी या डिजिटल जो वॉलेट्स होंगे उनकी कानून साजी इसलिए ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के अंदर आप देखें, पाकिस्तान में तो अभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन दुनिया के अंदर इसके अंदर ट्रेड शुरू हो गई है। लोग बिटकॉइन को बेचते हैं, खरीदते हैं, दीगर कॉइन्स को खरीदते हैं, बेचते हैं, और इवन अपनी चीज़ों के लिए भी बेचते और खरीदते हैं अगर उन्हें कुछ खरीदारी करनी हो। तो यानी ये करेंसी शुरू तो हो गई है, अब इसको रेगुलेट करना पड़ेगा कि आया कोई मुल्क कितना बिटकॉइन बना सकता है या कितनी डिजिटल करेंसी बना सकता है। उसके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर कानून साजी हो रही है। और यह भी जरूरी नहीं कि आप ये समझते हो कि आपको एक चेहरा दिखाया जा रहा हो कि पाकिस्तान ये करना चाह रहा है। यह भी हो सकता है कि पूरी दुनिया जब इस तरफ जा रही है तो वर्ल्ड पावर्स का यह मुतालबा हो। चाइना अपनी करेंसी लॉन्च कर चुका है, भारत ड्रैगन के नाम से सोच रहा है अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करने का, इस तरह दीगर ममालिक ने भी अपनी करेंसी लॉन्च की हुई है। इसलिए पाकिस्तान को उन मॉडर्न तरीकों से के साथ चलना होगा, उन मॉडर्न तरीकों को अपनाना होगा ताकि फिर वो मुस्तकबिल में जाकर अपने आप को उनके साथ कंपीट कर सकें। और उसके लिए वक्त से पहले कानून साजी करनी होगी, क्योंकि जब एकदम कोई चीज़ अडॉप्ट होती है तो फिर उसके अंदर खामियां भी बाद में पता लगती हैं, तो वो टाइम से दूर कर लेनी चाहिए। अभी इतना
बर्डन नहीं है, इतने लोग इसको यूज नहीं कर रहे पाकिस्तान में। फिर जब हुकूमत की तरफ से इसकी पजीराई आ जाएगी तो फिर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग यूज करना शुरू कर देंगे। लेकिन हुकूमत को इसमें एक फायदा यह भी है कि अभी जो लोग यूज कर रहे हैं वो डिक्लेयर नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ये लीगल नहीं है, पाकिस्तान का कोई कानून इसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देता। तो जब ये लीगल हो जाती है तो फिर एक बड़ी तादाद के अंदर लोग इसको डिक्लेयर करेंगे और पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी वो फायदा होगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।